हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है और अकाउंट्स करना काफ़ी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है और हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि हमें कोई भी चीज़ कोई पूछे उसका जवाब हमारा नॉलेज, एक्सपीरियंस और हमारा एजुकेशन बोलना चाहिए कि ये इसका जवाब क्या हो सकता है। अकाउंट सीखते सीखते हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो कुछ सवाल से जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं। आज हम कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। और जब हम कंपनी में काम करते हैं, ट्रांजैक्शन 1000 टाइप का होता है, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग सही रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक सवाल है कार रेंट। अकाउंट्स में बेसिकली 6 टाइप का इफेक्ट होता है: डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट इनकम्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो भी होगा इसके अंदर ही आएगा। तो कार रेंट हमारा एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंस होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस होना चाहिए या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम शुरू में चले जाएंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। कार रेंट जो है किसके लिए दिया? अगर मशीन खराब हुआ, उसको रिपेयर करने के लिए मैकेनिक आया, तो जाहिर है वो कहाँ जाएगा ना, फैक्ट्री एक्सपेंस में जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। ये एक डिमार्केशन है। यहाँ तक सामान रेडी होके नाउ इट इज इन द सेलेबल कंडीशन, यहाँ तक जो खर्चा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके बाद जो खर्चा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इधर आके सामान रेडी हो गया। अगर मशीन ठीक नहीं होगा, उससे सामान नहीं बन सकता। जब सामान नहीं बनेगा वो सेलेबल कंडीशन में नहीं आ पाएगा, हम उसको बेच नहीं सकते। मींस अगर जो भी खर्चा हुआ, कार रेंट सिर्फ मैकेनिक का तो एक एग्जांपल हो गया, जो भी रेंट होगा जिसके बिना सामान को सेलेबल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता, अगर वो कार रेंट होगा तो वो आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर कोई विजिटिंग पर्पज के लाया है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर्स आते हैं कंपनी में, या कोई और चीज जो कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कार रेंट दिया गया है। मान लो कंपनी स्टाफ पिकनिक के लिए गए हैं, उससे सामान बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो दैट विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कार रेंट है, लेकिन एक कार रेंट होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो जो भी एक्सपेंसेस होगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये कहाँ आके इफेक्ट हो रहा है। सामान को बनाने के लिए इफेक्ट करता है या उसके बाद का एक्सपेंडिचर है? उसके बाद का है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस, अगर फैक्ट्री का इंश्योरेंस होगा, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस होगा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस होगा। फैक्ट्री में बहुत सारे सामान होते हैं, इन्वेंट्री होता है, वेयरहाउस है, वो चोरी होने का चांसेस है, तो उसको हम इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर, अगेंस्ट थेफ्ट, और एक इंश्योरेंस अगेंस्ट ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। तो जो भी इंश्योरेंस यहाँ होता है फैक्ट्री में, वो होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्टाफ का इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लो कुछ मार्कर पेन लाए, पेन कुछ लेकर आए मार्किंग के लिए, 20 पेन लेकर आए, 5 पेन चला गया बेच को लिखने के लिए, और 15 पेन आ गया ऑफिस में। पेन एक साथ लेकर आए, मान लो 300 रुपये का पेन है,
एक पेन 15 रुपए का है, तो क्या होगा 15 रुपए का कॉस्ट लगाएगा ऑफिस में इंडिया एक्सपेंसेस और 5 लगाएगा डायरेक्ट, क्योंकि जब तक आप बेंच मार्क नहीं करेंगे आप उसको एक कस्टमर को बेच नहीं सकते। मीन्स टिल द टाइम you haven't marked the items with batch number, it is not in the sellable conditions. They may be mixed up with other customers' goods. So you have to segregate them by marking with batch number. टूथपेस्ट इंडस्ट्री में कैसा होता है? एक सवाल आया कि टूथपेस्ट बन के रेडी हो गया, क्या टूथपेस्ट आपको वैसे लूज देगा आप लेके आएंगे? नहीं, जब तक टूथपेस्ट को ट्यूब के अंदर डाला नहीं जाएगा तब तक उसको कोई लेके नहीं जाएगा, कोई नहीं लेगा इसको। कि टूथपेस्ट एलॉन्ग विथ टूथपेस्ट ट्यूब इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद उसका एक रेपर आता है या छोटा सा कार्डबोर्ड होता है जो भी उसका कवर होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिपेंड करता है। कंपनी डिसाइड करेगा कि हम उसके बिना टूथपेस्ट को बेच सकते हैं या नहीं। अगर नहीं बेच सकते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और उसके बिना बेच सकते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। फिर टूथपेस्ट का एड आता है, उसके बिना हम बेच सकते हैं, मीन्स एड इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो जो भी सामान, मान लो आप एडिबल ऑयल है, एडिबल ऑयल को जब तक उसका पॉकेट में नहीं जाएगा वो सेलेबल कंडीशन में नहीं होगा, कोई कस्टमर उसको नहीं लेगा। मीन्स जो उसका पॉकेट है वो भी आ जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। शैम्पू बोतल हो या सचेट उसका पॉकेट हो, वो भी आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। शू एंड हैंड ग्लोव्स, कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं वहां पर शू भी पहनते हैं और हैंड ग्लोव भी, वो किस में आएगा? अगर उसके बिना वर्कर काम करना इलीगल है, they cannot enter into the premises of factory, then obviously shoe including helmets or other safety gears will be coming under direct expenses. अगर ऐसा नहीं है और कुछ रीजन होगा जिसके बिना भी सामान बन सकता है, means they will come under indirect expenses. It depends upon the nature of company, nature of production of the company. मेडिकल एक्सपेंसेस, जो भी मेडिकल खर्चा होगा, ट्रीटमेंट होगा, वो आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उससे कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए। सेल कमीशन अभी डिस्कस किया हमने, जो मार्केटिंग होता है, सेल एजेंट होता है, दे ब्रिंग बिजनेस टू द कंपनी एंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस दे गेट पेड some honorarium or remuneration. That will be your indirect expenses, because without the sales agent you can sell your goods, but the volume, the turnover will be less, but it is nothing to do with the production process. Means सेल कमीशन है वो आ जाएगा indirect expenses में। एडवांस पेड टू सप्लायर, मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सप्लायर को कुछ एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। मार्केट इज प्योरली डिपेंडिंग अपॉन सप्लाई एंड डिमांड। जहां पर स्कार्सिटी होता है, जहां पर सामान मिलना मुश्किल होता है, उस टाइम सप्लायर भी चाहता है कि मुझे कुछ एडवांस मिले, और द सप्लायर वांट्स टू कंफर्म दैट द क्लाइंट इज सर्टेनली बाय द आइटम फ्रॉम मी। इन दैट केस ही वांट्स सम सिक्योरिटी कंसर्न और सिक्योरिटी डिपॉजिट और सम एडवांस। जब हम सप्लायर को कुछ एडवांस पेमेंट करते हैं, मतलब क्या हुआ कि हमें सामान नहीं मिला लेकिन हमने उसको पेमेंट दे दिया, तो टिल दैट टाइम वी रिसीव द गुड्स, द सप्लायर इज आवर डेटर, बिकॉज हमारा पैसा उसके पास है, उसने हमें सर्विस या सामान दिया नहीं। तो ये क्या होगा कि वो हमारा डेटर हो जाएगा, मतलब he is our current asset. Sundry debtors are current assets. So advance given to supplier is shown under current asset head. Same way, अगर हमने क्लाइंट्स से कुछ एडवांस लिया, सामान या सर्विस नहीं दिया, तो टिल द टाइम
we supply them goods or services, he becomes our creditor. Means that amount is our liability. अगर हम उसे सामान या पैसा टाइमली नहीं दिया या दे नहीं पाए, means we have to refund the money. That's why he is our creditor and the amount is liability. चेक डिसऑनर चार्जेस. कभी कभी ऐसा होता है क्लाइंट्स हमें चेक देता है और चेक डिसऑनर होता है. मे बी ड्यू टू सम रीजन फंड में पैसा होगा या नहीं, मे बी ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड और सिग्नेचर का मिसमैच होगा और कुछ रीजन हो सकता है. लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द डे, हमारा चेक डिसऑनर हो गया. जब चेक डिसऑनर होता है हमारा अकाउंट से कुछ पैसा कटता है एंड जो पैसा कटा दैट इज नॉट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ आवर कंपनी, इट इज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द क्लाइंट्स. सो इट इज आवर ड्यूटी टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द क्लाइंट. तो क्या होगा, क्लाइंट हमें कुछ और पैसा देगा, जो पैसा हमारा खर्चा हुआ डिसऑनर में जो गया पैसा. तो क्या होगा, जब डिसऑनर चेक होगा हमारे अकाउंट से पैसा कटेगा, वो हो जाएगा हमारे एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जब क्लाइंट से पैसा आएगा दैट विल बी आवर इनडायरेक्ट इनकम. जितना एक्सपेंस हुआ उतना इनकम हुआ, दैट इज नॉलिफाइड. मीन्स ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, हमारा जो ट्रांजेक्शन है नॉलिफाई हो गया, स्क्वायर अप हो गया. तो जो डिसऑनर अमाउंट हुआ वो एक्सपेंसेस से, जो पैसा आएगा वो इनकम से. बैंक चार्जेस. और काफी टाइम में काफी बार बैंक भी हमारे अकाउंट से काफी पैसा डिडक्ट करता है ऑटोमेटिक. कभी सर्विस चार्जेस, कभी इंस्पेक्शन चार्जेस और कुछ जो कंपनी का लायबिलिटी होता है बैंक ऑटोमेटिक डिडक्ट करता है, वो आता है बैंक चार्जेस में. दैट इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. बैंक चार्जेस जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो हमारा कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस से कोई लिंक नहीं है. हाउस रेंट. अब हाउस रेंट किसका है, अगर फैक्ट्री का हाउस रेंट होगा या रेंट होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, दैट विल बी फैक्ट्री रेंट ओनली. हाउस रेंट ऑफिस का होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. हाउस रेंट डायरेक्टर का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. या सपोज कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ दिया होगा घर और उसका रेंट दे रहा होगा, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अगले वीडियो में हम और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को लेके आएंगे और हमारा जो डाउट से क्लियर करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया.